गरीब की जान की कोई कीमत नहीं। जी हां, अगर यही बेटा युवराज जो 150 सेक्टर में 2 घंटे तक वेट करता रहा, अपनी जिंदगी से लड़ता रहा, उसका बाप इंतजार करता रहा, सिस्टम पे भरोसा करता रहा कि मेरे बेटे को कुछ करेगा ये सिस्टम। युवराज ने हिम्मत दिखाई, गाड़ी से निकल के वो छत पे आ गया और बैटरी अपनी उसकी मोबाइल की जला जला के दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं यहां हूं और मुझे बचा लीजिए। अगर ये बेटा गरीब का ना होकर किसी मंत्री का होता तो चारों तरफ से हेलीकॉप्टर आ गए होते बचाने के लिए, चारों तरफ से हेलीकॉप्टर आ गए होते। लेकिन नहीं तो यूपी के सीएम की आंख खुली और ना यूपी के सिस्टम की आंख खुली और ना डीएम की आंख खुली। डीएम साहिबा के हम परिचय देते हैं, कौन है ये? डीएम साहिबा 4 दिन के बाद मुहाना करने गई हैं। उस जगह पे पहले भी एक हादसा हो चुका था, लेकिन फिर भी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दी जब तक दोबारा युवराज की जान चली गई। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? जिस बाप ने अपने बेटे की जिस तरह से इंतजार किया और उसकी आवाजें सुन सुन के किस बीत रही होगी उसके दिल पे, जब उसकी आवाजें थमी तो क्या बीती होगी। क्या सोच रहा था वो बाप कि इस सिस्टम मेरे बेटे को जान बरदान करेगा, जबकि वो बचा हुआ सिस्टम, बचा हुआ युवराज था। क्योंकि बचा हुआ ऐसे था कि वो गाड़ी से निकलकर छत पे आ गया और 1.25 घंटा छत पे रहा है। अगर डीएम चाहती, सिस्टम चाहता, सीएम चाहता तो हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम हो सकता था। कितनी कितनी दूरी थी सबकी, हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम हो सकता था, लेकिन किसी की जान तो बची होती कम से कम। लेकिन बुलडोजर तो घर उजाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए चलता है। योगी का बुलडोजर जान बचाने को हेलीकॉप्टर कैसे आ जाएगा? अगर ये बेटा नेता का होता, किसी सीएम का होता, डीएम का होता तो हेलीकॉप्टर की लेन लग गई होती। लेकिन मजबूर बाप सिस्टम पर भरोसा कर बैठा, सिस्टम पर भरोसा कर बैठा। अगर वो किसी गरीबों को इकट्ठा कर लेता, ट्रक टेम्पू वालों को इकट्ठा कर लेता, उन पे से रस्सी जुटा लेता, तो भी वो खड़े हो जाते, उसको बचाने के लिए हर प्रयास करते। लेकिन सिस्टम ठंडे पानी से डरा, उसमें लोहे की सरिया होंगी उससे डरा, जबकि उनके पास कोई कह रहा है नाव थी जाने के लिए, सारे उनके पास वाटर प्रूफ साधन थे, और कोई कह रहा है उनके पास, सिस्टम के पास ऐसा सरकार से कुछ भी नहीं है जो बचाने का प्रयास हो। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सवाल तो घूम फिर के वही है कि अगर ये किसी मंत्री का बेटा होता तो शायद इसके लिए हेलीकॉप्टर आ गए होते। लेकिन ये गरीब का बेटा है ना, मर गया तो मर जाने दो। डीएम साहिबा कौन है आपको सबको पता है? डीएम साहिबा किसकी बेटी हैं? डीएम साहिबा ज्ञानेश्वर जी, जो चुनाव आयोग, जो एसआईआर वाले, जो एक तरफा चुनाव करने वाले, सत्ता के पक्ष में रहने वाले, संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले, उनकी बेटी डीएम साहिबा है नोएडा में, जो 4 दिन के बाद वहां पे पहुंची हैं देखने के लिए। उनका क्या गया? उसका भाई होता तो वो देखती, बेटा होता तो देखती, सारे कुछ इंतजाम हो गए होते। और जो सिस्टम है, गरीब समझकर उसका जान की कोई परवाह नहीं करी बेचारे की। लेकिन जिस बाप से बूझो कि उसके सामने बचे बचाए को जानी छत पे बैठा हुआ निकल के तुरंत डूब गया होता, तब भी ये होता कि भाई वो डूब ही गया कैसे, लेकिन 1.25 घंटे तक वो छत पे रहा है। तो कितना दर्द बीत रहा होगा कि मेरा बच्चा तो बचा हुआ था,
और बचे बचाए को सिस्टम ने एक सपोर्ट नहीं करी। तो भला हो ऐसी सरकार का, भला हो ऐसे सिस्टम का जो अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर प्रयास, हर पापड़ बेलता है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए नहीं। दोस्तों, क्या कहेंगे इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आगे सवाल और जवाब तो बहुत हैं, लेकिन क्या बोलें, सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए और गरीब हत्या करने के लिए बैठे हुए हैं।